संस्कृत का 10 क्लास का प्रथम पाठ मंगलम, जिसका मतलब होता है कल्याणकारी। पाठ परिचय देखेंगे। प्रस्तुत पाठ मंगलम है, जो 5 श्लोक विभिन्न उपनिषदों से संकलित है। इन श्लोकों द्वारा सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, संसार के आधार, सभी कालों में विद्यमान रहने वाले सत्य स्वरूप ईश्वर की वंदना की गई है। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। इन उपनिषदों में परम ब्रह्म परमेश्वर की महत्ता का गुणगान किया गया है। उसी महान ईश्वर के द्वारा इस संसार का संचालन होता है। उपनिषद शब्द है जो उप और निषद दोनों शब्द की योग से बना है। उप का अर्थ होता है नज़दीक तथा निषद का अर्थ होता है उपदेश। मतलब गुरु के समीप में शांति, मतलब चुपचाप बैठकर अविद्यानाशक, पाप विमुक्त तथा ब्रह्म ज्ञान संबंधी जो सद्ज्ञान सुना गया है उसे ही उपनिषद कहते हैं। तात्पर्य है कि उपनिषदों में आदर्श जीवन संबंधी ज्ञान वर्णित है, जिसमें व्यक्ति को निरपेक्ष भाव से कर्म करने, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान आदि से समान रहने तथा सत्य धर्म की प्राप्ति करने की सलाह दी गई है। कारण है कि संसार नाशवान है, सिर्फ ईश्वर ही सत्य है। जीवन का उद्धार तभी होता है जब व्यक्ति अपने सदाचरण द्वारा नदी की भांति ब्रह्म रूपी महासमुद्र में मिलकर एकाकार हो जाते हैं। हिरण्मय फर्स्ट है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसपेहितं मुखं तत्त्वं पुष्णा वृणु सत्यधर्माय दृष्टयते। मतलब हे अन्वय क्या है कि हे पुष्णम सतस्य मतलब ऋतस्य, मुखम मतलब द्वारम, स्वर्ण में, पात्रेना मतलब आवरेना, अपिहितम माने भक्ति, तत्व सत्य धर्माय दृष्टयते उपलब्धे, अपवृणु मतलब अपसारण। शब्दार्थ दिया कि हिरण्मयना मिस होता है सोने जैसा, पात्र, पात्रेना मिस आवरण या ढक्कन से, सतस्य मतलब सत्य का, अपिहितम मिस ढका हुआ, मुखम मतलब मुख या द्वार, तत् मिस उसे, त्वा मन तुम, पुसन मतलब विद्वान, अपवृणु मतलब त्याग करने, सत्य धर्माय मतलब सत्य धर्मवान के लिए, दृष्टते मतलब प्राप्ति के लिए। अर्थ है इसका, अर्थ बोले इसका अगर अर्थ देखेंगे तो यहाँ पे अर्थ इसका है कि हे प्रभु, सत्य का मुख भी सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से माया मोह त्याग कर दें, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। ठीक है। व्याख्या है कि प्रस्तुत श्लोक इस अवश्य उपनिषद से संकलित है, मंगलम पाठ से उद्धृत है, मतलब मंगलम पाठ से लिया गया है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि सांसारिक मोह, माया मोह के वशीभूत होने के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते, क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन पर्यंत अनावश्यक क्या होता है, इधर से उधर भटकते रहता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना है कि हे प्रभु, उस माया से मन को हटा दो, ताकि परम पिता परमेश्वर से साक्षात्कार हो सके, मतलब उनसे एकाकार हो सके। जीव प्रभु का दर्शन पाकर जीवन मरण के फंदे से हम मुक्त होना चाहते हैं। सेकंड है अनोर्नियाना महतो महियाना आत्मास्य जंतोर निहित गुहायाम तप क्रंतु पश्यति वित्सोको धातु प्रसाद नयन ही महिमांतमात्मन। इसका सेकंड का फिर देखेंगे एक्सप्लेन। इसका कुछ अर्थ दिया गया है, इस प्रकार है कि जंतु प्राणी गुहायाम मतलब हदि निहिता विद्वानता, अयम इस आत्मा, अनु में सूक्ष्मतम, अन्याना मतलब महत्तम या महियाना, च विद्यते आक्रंतु धातु प्रसादत आत्मना तत् महिमाना पश्यति शोक रहिता च भक्ति। अनुमिस अनु से भी या सूक्ष्म से, अन्याना मतलब सूक्ष्म या अनु, महत्तम मतलब महान, महियान मिस महान, आत्मस्य मतलब आत्मा का, जंतु मतलब प्राणी के, निहित मतलब विद्वान, गुहायाम मतलब हृदय रूपी गुफा में, तम मतलब उसको, विद शोक मतलब शोक रहित। बोलता है कि अर्थ क्या है
सब अर्थ है कि जीव के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान यह आत्मा विद्यमान रहती है। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से जीव शोक रहित होकर परमात्मा में क्या हो जाते हैं, एकाकार हो जाता है। प्रस्तुत श्लोक कठोपनिषद से संकलित है। किससे लिया गया है, तो कठोपनिषद मंगलम पाठ से उद्धृत है, मतलब मंगलम पाठ से है। इसमें आत्मा के स्वरूप एवं निवास के विषय में बताया गया है। विद्वान का कहना है कि प्रस्तुत विद्वान का कहना है कि आत्मा मनुष्य हृदय से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान रूप में स्थित है। जब जीव शोक रहित होकर अर्थात संसारिक माया मोह का त्याग कर हृदय स्थित आत्मा सत्य से साक्षात्कार करता है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है। जीव सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए स्तोता परम सत्य प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, हमें उस दिव्य प्रकाश से आलोकित करो, हम शोक रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा में एकाकार कर सकें। और तीसरा है सत्यमेव जयते नानिरितम सत्येन पंथा वित्तो देवयान एना क्रमन्त्यस्यो हप्यत कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। सत्यम एवं जयते अनिरित्रम मतलब अरितम, न जयते मतलब सत्येन एव देवयान पंथा वित्ता विस्तीर्णा भक्ति एना ही आपता कामा ऋषया मतलब तत् सत्यम आक्रांतिमनि मतलब यत्र सतस्य तत्परम निधानम मतलब वर्तते। शब्दार्थ क्या, एवं इस ही, जयते मिस जीत होती है, अनृता मतलब झूठ या सत्य, ना मिस नहीं, सत्येना मतलब सत्य से या के द्वारा, पंथा मिस मार्ग या रास्ता, वित्ता मतलब विस्तीर्ण होता, देवायान मतलब देवताओं का, एन मिस जिसके द्वारा, आक्रमंती मैंने आक्रमण करता है, प्रयत्न करता है, आपता कामा मतलब इच्छा पूर्ति की, यत्र मित्र जहाँ, तत्र मिस तत्मिस वह या वो, सतस्य मतलब सत्य का, पर निधान मतलब श्रेष्ठ स्थान। इसका अर्थ यह है कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य या झूठ ही नहीं। सत्य से ही परमपिता परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है, जाने का रास्ता मिलता है, जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात अपने आत्म कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग का ऋषि अनुसरण करते हैं, वही सत्य ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है। प्रस्तुत श्लोक मुंडो उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है कि ऋषियों का संदेश यह है कि संसार में सत्य की जीत होती है, असत्य या झूठ की नहीं होती है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है, न कि सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से। संसार माया तथा ईश्वर सत्य है, इसलिए ऋषियों ने अपने उद्धार एवं आत्म कल्याण के लिए उस परम सत्य के मार्ग का अनुसरण किया है, जिसके वे हैं और जीव योनि से मुक्ति पाने में सफल होते हैं। अतः जीव जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता, तब तक वह सांसारिक माया मोह के पास में जकड़ा रह जाता है। अतएव उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को अनासक्त भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि सत्य केवल मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त सब तो असत्य है। 4 नंबर है यथा नदा अस्यन्दमाना समुद्रे अस्ता गच्छति नाम रूपे विहाया तथा विद्वाना नाम रूपादा विमुक्ता प्रात परम पुरुषो मुपैति दिव्यम। यथा नदा अस्यन्दमाना प्रवहन्ति नाम रूपे विहाय समुद्रे अस्ता गच्छन्ति तथैव विद्वाना सत्य रूपवता नाम रूपादा विमुक्ता सन मतलब त दिव्यम परात् परम पुरुषतम उपैति। शब्दार्थ
यथा मतलब जिस प्रकार नदम इस नदिया अस्थयंदमाना मतलब बहती हुई, समुद्र अस्ते मतलब समुद्र से विलीन हो जाती है, नाम रूपे मतलब नाम एवं रूप विहायाम इस त्याग कर, तथा उसी प्रकार विद्वान ज्ञानी नाम रूपादा नाम एवं रूप से विमुक्त मतलब त्याग कर प्राप्त परम मतलब परमेश्वर उपैति मिस पाकर। अर्थ क्या है, जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्वहीन हो जाती है, अर्थात अपना रूप त्याग कर समुद्र बन जाती है, उसी प्रकार विद्वान परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही अपने नाम रूप में मुक्त हो जाते हैं। व्याख्या है, प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित है, मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें जीव एवं आत्मा के बीच संबंध का विवेचना है। पदकार ऋषि का कहना है कि जिस प्रकार प्रवाहित नदियां समुद्र का आकार ग्रहण कर लेती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि नदियों की भांति जीव जब सांसारिक माया मोह को त्याग कर प्रभु के दिव्य आलोक से आलोकित होता है, तब जीव रूप से मुक्त पाकर सत्य रूप धारण कर लेता है। गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि हे केशव, जिस प्रकार नदियां का जल समुद्र में मिलते ही समुद्र जल में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार वीर आपके मुख में प्रवेश करते हुए विलीन हो जाते हैं। जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है जब उसे आत्मज्ञान नहीं होता है। आत्मज्ञान होते ही जीव योनि से मुक्त हो जाता है। 5वां नंबर है, वेदा हमेन्तं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्थात तमेव विदित्य त्वात्ति मृत्यमेति नान्य पंथा विद्येता न्याय। बताया कि अन्वय है कि अहम तमसा प्रस्थात आदित्य वर्णम एवं महांतम पुरुषम वेदा तम एवं विदित्वा मृत्यु अत्येति पारम गच्छन्ति इत अस्मातं प्रीतकम अन्य पंथा अन्या अयनाया न विद्यते। शब्दार्थ क्या है कि अहम इस मैं, तमसम इस अंधकार या ज्ञान, प्रस्थाता मतलब पृथक, आदित्य वर्ण मतलब आदित्य वर्ण सूर्य, महानतम इस श्रेष्ठ, तम इस उनको, विदित्वम इस जानकर, अत्येति मतलब पार कर जाता हूँ, इत अस्माता इसलिए, अन्य मतलब कोई दूसरा, पंथा इस मार्ग, विद्यते मतलब जान पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे, अर्थ है वेद आदित्य वर्णम सूर्य के समान दिव्य रूप से विराजमान है। ज्ञानी जन उसका साक्षात्कार करके अर्थात उस प्रकाशपूर्ण दिव्य स्वरूप वेद रूप ब्रह्म का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं है। प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वर उर्वरो निषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें वेद स्वरूप परमपिता परमात्मा के विषय में कहा गया है कि ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है, उनके दिव्य आलोक से सारा संसार आलोकित होता है। ज्ञानी जन उस वेद स्वरूप पर ब्रह्मा का साक्षात्कार करके सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं। वेदों ने उसे आदित्य वर्णम सूर्य के समान दिव्य प्रकाश वाले प्रभु का गुणगान किया। ज्ञानी जन अर्थात ऋषि उस सत्य सनातन पर ब्रह्म के रहस्य को जानकर अपना अनुभव प्रकट करते हैं तथा मृत्यु पर विजय पाते हैं। गीता भी इस बात को स्वीकार करती है, प्रभु का प्रकाश पाकर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिव्य पुरुष के गुणगान करके अथवा सत्य रूप ईश्वर की सानिध्य पाकर जीव भव सागर से पार उतरता है। तात्पर्य कि आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है, अतः केवल ईश्वर ही सत्य है। कुछ यहाँ पे संधि विच्छेद बताया गया है। सत्यास्य पीता मतलब सतस्य प्लस अपिहितम, तत्व मतलब तत् प्लस त्वा, पुष्णा पुष्णसा वृनु मतलब पुष्ण प्लस अपा वृनु, अनोर नियन मतलब अनो प्लस अनियाना, जंतो निहित जंतो प्लस निहित, ये कुछ संधि विच्छेद बताया गया। तमेव तम जोड़े अभ्यास प्रश्न एवं उसके कुछ उत्तर दिए गए हैं, मौखिक हैं।
एक पद में हिरणामयेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम, मतलब किस पात्र से ढका हुआ है, तो सतस्य से, मतलब सत्य का पात्र ढका। सत्य धर्माय प्राप्ते किम अपवृणु अनृतम ब्रह्मन मुख्य के न आच्छादित्यमस्ति हिरण्मयेन। महतु महियाना का सत्य है, अनु अन्याना का आत्मा